हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 50। इसमें हम देखेंगे आपका स्क्रॉल स्पाई की क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर मिलती हैं एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताई है, बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइस मैंने आपको बताया था, जैसे प्रॉमिस किया था कि 50 वीडियोस की ये सीरीज होगी जिसके अंदर मैं डिटेल में कवर करूंगा हर एक टॉपिक। तो ये मेरे 50 टॉपिक्स थे और ये जो आज है ये 50 नंबर की वीडियो है आपकी। अगर मैंने कोई भी टॉपिक अभी मिस कर दिया है बूटस्ट्रैप के अंदर से तो वो इन फ्यूचर मैं कवर कर दूं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं इसके बाद में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10 रियल प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं एंड 6 हमने कंप्लीट कर लिए। तो उसमें आपका अभी और वीडियोस आनी बाकी हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गाइस, यहाँ पे स्क्रॉल स्पाई क्लासेस। ठीक है, स्क्रॉल स्पाई में आपका होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। आपने देखा होगा मेरे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के अंदर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको देता हूं कि जब आपने देखा होगा नेविगेशन पे जो एक्टिव होता है ना आपका, तो मैं उसको स्क्रॉल पे जो चेंज होता है, इट मींस कि जब उसका सेक्शन एंड होता है और सेकंड सेक्शन आता है आपका, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके नेविगेशन का ना एक्टिव का कलर चेंज हो जाता है। ओके, सपोज यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है एग्जांपल में। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, अगर यहाँ पे कंटेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये सेकंड वाले पे ब्लू कलर आ जाएगा, फर्स्ट वाले से हटके आपका ये सेकंड नंबर पे कलर आ जाएगा। ये एक्टिव कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखी है बूटस्ट्रैप वालों ने, और वो चीज चलती कैसे है उसको समझिए। ठीक है, तो उसका एग्जांपल कैसे होता है, सबसे पहले एक आईडी होगी आपकी नैप बार पे। ठीक है, उस नैप बार के आईडी के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है, जिसको यूज करना मैंडेटरी है एंड उनको यूज करने के बाद ही आप ये चीज चला पाएंगे। पहला एट्रीब्यूट है आपका यहाँ पे डेटा बीएस स्पाई, उसके अंदर आपको स्क्रॉल बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका डेटा बीएस टारगेट, जिसके अंदर आप यहाँ पे आईडी या क्लास जो भी आपको रखनी है, जिसको आपको गेट करके, ठीक है, अगर आपको नेविगेशन के ऊपर वो एक्टिव चेंज करने तो आपको नेविगेशन का जो पेरेंट डिव है ना, उसकी यहाँ पे आईडी या उसकी क्लास यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेटा बीएस ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है गाइस, जो आप नेविगेशन दे रहे हैं ना, वो नेविगेशन की हाइट, ओके, जो भी हाइट है ना, वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी कि वो जो सेक्शन है ना आपका, जो नीचे जितने भी सेक्शंस आपके हैं, वो सेक्शन जैसी नेविगेशन पे टच हो तब आपका क्या करे, ये कलर चेंज हो जाए। अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही तो जब मैं अभी प्रैक्टिकल में करूंगा तो और बेहतर आप समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रॉल स्पाई एग्जांपल। ठीक है, ये क्लास है आपकी एंड इसके बाद है आपका टैब इंडेक्स 0। इन सारी चीजों का यूज करना पड़ता है और इन सारी चीजों में भी ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी चीजें आपको यूज करनी है, बहुत कम चीजें यूज करने के बाद भी आप इस चीज को चला पाएंगे। तो कैसे चला पाएंगे वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा आगे चल के। बात करते हैं अभी नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्क्रॉल विद नेस्टेड नेम। बात करते हैं कि अभी मैंने जो आपको प्रीवियस में दिखाया और इससे पहले जो मैंने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में आपको जो सिखाया वो एक सिंगल में सिखाया। ठीक है, इट मींस कि आपका एक नेविगेशन है, उसके अंदर एलआई है, उनके अंदर आपकी वैल्यूज है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्टिकल है फर्स्ट। वर्टिकल के अंदर आपका क्या है कि हर मेन्यू के अंदर आपका सब मेन्यू है। ठीक है, उस सब मेन्यू पे भी आपको स्क्रॉल में आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है बूटस्ट्रैप के अंदर। सबसे पहले आपको एक आईडी रखनी है। ठीक है, आईडी जो रहेगी आपकी मैंडेटरी है एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा बीएस स्पाई में स्क्रॉल रखना है। सारी चीजें आपकी सेम है, ऐसा कोई भी इसके अंदर सेम है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि बस यहाँ पे आपका चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वर्टिकल चेंज हो रहा है एंड वर्टिकल के साथ में आपका क्या है कि सब मेन्यू भी यहाँ पे एक्टिव दिखा रहे हैं। जब इसे प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और बेहतर इसे समझ पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्क्रॉल विद लिस्ट ग्रुप। ठीक है, अब लिस्ट ग्रुप में आपके पास समझिए आपके पास एक यूएल है। ठीक है, उस यूएल में आपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। उसके जस्ट सामने आपका क्या है कि यहाँ पे कंटेंट है। ठीक है, अभी क्या है कि आइटम 1 पे आपको दिख रहा होगा कंटेंट है, तो वो आपका क्या हो रहा है, आइटम 1 पे ब्लू कलर आ रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल इसको डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये 2 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ओके, इट मींस कि चेंज होता चला जाएगा स्क्रॉल अप होने के बाद में। तो अब ये होगा कैसे, ये सब तो करेंगे प्रैक्टिकल में। तो इसमें भी कौन कौन सी क्लासेस आते हैं देखिए, सारे के सारे आपकी क्लासेस सेम है। ठीक है, इनकी क्या है कि फंक्शनैलिटी एक जैसी ही लिखी गई है, बस उसको क्या कर रखा है इन्होंने कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अभी जो मैंने आपको सिखाया अभी तक वो हॉरिजेंटली सिखाया है, यहाँ पे मैं आपको ये वर्टिकल्स के ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये बात आप समझ गए कि यहाँ पे भी आपकी क्लासेस सेम है, आईडी सेम है। आईडी को बस ये रखना पड़ेगा, यूनिक होनी चाहिए हर बार, हर सेक्शन के लिए, हर नैप बार के लिए, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने पहले एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है scrollspy.html। यहाँ पे मैंने HTML ले रखा है, हेड ले रखा है आपका यहाँ पे मैंने, ठीक है। मेटा टैग ले रखा है व्यू पोर्ट के साथ में, एंड टाइटल है आपका, एंड सीडन लिंक जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रीवियस कुछ वीडियो से। एंड उसके बाद है हमारी यहाँ पे कस्टम सीएसएस, एंड कस्टम सीएसएस में आप देखेंगे तो कुछ क्लासेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखी हैं, जिनको मेरे को यूज करके अभी आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या मैंने कर रखा है, क्यों कर रखा है, वो अभी आगे चल के बात करेंगे इसके लिए। एंड बात करते हैं इसके बाद में बॉडी सेक्शन की। तो बॉडी में यहाँ पे आपका डिव है, कंटेनर है, है, रो पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉल sm12, टेक्स्ट लाइन सेंटर py4, इट मींस कि आपका सेंटर, पैडिंग, ये सारी चीजें दे रहे हैं किसके लिए, ये हेडिंग के लिए, h2 के लिए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं बॉटम सेक्शन की। तो बॉटम में आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिंक लगाने मैंडेटरी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सेपरेट लगाना है तो आप ये दोनों सीडन लिंक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों नहीं लगाना तो bootstrap build.js की आप सीडन लिंक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस फाइल की प्रीव्यू की। तो प्रीव्यू में अगर दिखा दूं ब्राउजर पर चल के आपको, तो अभी कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि बस टाइटल शो होगा आपका। अब बात करते हैं कि आप ये चीज कैसे पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप की साइट से। तो आपको ऑन गूगल सर्च करना है बूटस्ट्रैप। ऑन गूगल बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद में सबसे पहले लिंक को आपको ओपन कर लेना है, एंड देन उसके बाद में ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होना चाहिए आपका 5.1, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको इनपुट पे सर्च करना है स्क्रॉलस्पाई। सर्च करने के बाद में ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो आपका सीडन लिंक कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्स पे क्लिक करना है। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखिए सीएसएस का सीडन लिंक यहाँ पे अवेलेबल है आपका, एंड बिल्ड वाली का यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि सिंगल फाइल है आपकी। एंड सेपरेट चाहिए अगर आपको तो दोनों सीडन फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे इसको सर्च करता हूं। तो देखिए स्क्रॉल स्पाई मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा एंड क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे पेज ओपन हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आएंगे नीचे, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि लाइक कि कैसे चलेगा, ठीक है। ये चीज इन्होंने एक एग्जांपल में बता रखा है कि ये चीज ऐसे चलेगी। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये चीज इस तरीके से चल रही है। तो ये कैसे वर्किंग है और इसके लिए क्या करना पड़ता है। जेएस की फाइल तो आपकी मैंडेटरी, जो कि मैंने आपको बताया लगाना। तो यहाँ पे मैं इस कोड को नहीं लूंगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ मिस्टेक्स है जो कि मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बहुत सिंपल एग्जांपल दे रखा है, जिसकी वजह से इसको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसको हल्का सा मॉडिफिकेशन करें, बहुत हल्का सा मॉडिफिकेशन करा और इसका कोड मेरे पास में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर दूंगा यहाँ पे अपने यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा, मैं समझाऊंगा अभी भी। एंड इसमें समझाने का क्या है वो देखिए। अभी क्या हो रखा है यहाँ पे, अगर यही कोड मैं वहां से लेके आता तो सब कुछ सेम होता, इसमें बस कंटेंट अलग है, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो अलग है बस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक नैव लेना है आपको, ठीक है। एक आईडी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। उस आईडी के बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, क्लास नैव एंड नैव लाइट। ये सारी चीजें मैंने नैव के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका एंकर है जो कि लोगो बना रहा है, एंड देन उसके बाद में यूएल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, इसके अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये एंकर। इस एंकर पे आपको दिख रहा होगा एक आईडी में हैश के ऊपर यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आईडी कौन कौन सी है, ठीक है। ये आईडी है आपकी नीचे, ठीक है। इस नीचे वाले डिव में आप आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एक क्लास मैंने जो लगा रखी है उसका नाम है आपका कस्टम स्क्रॉल। अब क्यों लगाई है वो अभी आगे चल के बताता हूं मैं। एंड इसके बाद है आपका सेकंड यहाँ पे एट्रीब्यूट डेटा बीएस स्पाई स्क्रॉल। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा डेटा बीएस स्पाई में स्क्रॉल रखना है, मैंडेटरी, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है डेटा बीएस टारगेट में आपको एक आईडी देनी है। ये आईडी कहां से आई, समझिए इस बात को। ये आईडी आपकी ये रही यहाँ पे, ठीक है, जो कि नैव की आईडी है आपकी, ठीक है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे डेटा बीएस ऑफसेट को 0 कर रखा है मैंने, ठीक है। एंड एक क्लास है आपकी यहाँ पे, क्लास है आपकी स्क्रॉल स्पाई एग्जांपल, एंड टैब इंडेक्स 0। ये सब कुछ मेरा वहीं का है। इस एग्जांपल में मैंने क्या चेंज करा, मैंने बस आपका क्या कर रखा है, यहाँ पे आपका ये जो हैश की आईडी है फर्स्ट, एंड इन सेक्शंस के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है, जो कि वहां पे हमें नहीं मिलता उस कोड के अंदर। दैट्स इट, इतना सा ही चेंज है इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी, यही आईडी मैंने क्या कर रखा है, एचआरएफ में यहाँ पे पास कर रखी है, जिसकी वजह से वो एक्टिव दिखेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर सेम है, देखिए नीचे तक अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो कुछ भी ऐसा नहीं है। पी पैराग्राफ, इट मींस की कॉपी है वो पूरा का पूरा, बस आपकी आईडी चेंज हो रही है आपके H4 पे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी ये कस्टम स्क्रॉल की क्लास के बारे में कि मैंने इस पे क्या कर रखा है। तो कस्टम वाली पे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे तो कस्टम स्क्रॉल ये क्लास है, इस पे मैंने करा है पोजीशन रिलेटिव, हाइट दे रखी है 200 की मैंने टॉप से मार्जिन दे रखा है आपका 0.5 आरएम का, ठीक है। एंड ओवरफ्लो को ऑटो कर रखा है। अब ये क्यों करा मैंने, तो ये देखिए अगर मैं इसको करूं यहाँ पे सेव, एंड चले यहाँ पे हम प्रीव्यू देखने के लिए अपने पेज पे करें रिफ्रेश। हाइट दी मैंने, हाइट देने के बाद में स्क्रॉल आ गया, क्योंकि वो ओवरफ्लो चला गया कंटेंट, पहली चीज। एंड सेकंड, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको स्क्रॉल डाउन, देखिए मैं यहाँ से स्क्रॉल पकड़ के स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखिए सेकंड वाला सेक्शन जैसी है ना वो एक्टिव चेंज हो गया, आपको दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ड्रॉप डाउन, एंड ड्रॉप डाउन के अंदर भी आपका कंटेंट चेंज, ये देखिए कंटेंट आपका चेंज हो रहा है,
ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर भी आपका कंटेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये स्क्रॉल पे चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि कितने स्मूथली अगर आपका कंटेंट आ रहा है तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये चीज चल कैसे रही है, ये चल रही है आपकी जेएस से। अगर मैं इसी चीज को आपको यहाँ पे करूं इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है ऐसा, यहाँ पे जो आपका ये एक्टिव है ना, ये जो एक्टिव, ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस वाले सेकंड वाले को ओपन करके रखूं और यहाँ पे करूं मैं स्क्रॉल डाउन, तो देखिए जैसे मैं यहां से आया तो इसने क्या करा, फर्स्ट वाले से एक्टिव हटा दिया, ठीक है, एंड सेकंड वाले पे यहाँ पे एक्टिव अपेंड कर दिया, दैट्स इट। तो ये चीजें चल रही है आपकी किसकी, जेएस की हेल्प से, एंड जेएस की हेल्प से। और जेएस में कैसे ये बनता है, तो ये सब कुछ कस्टम के ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है चैनल पे, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ये तो मैं बूटस्ट्रैप का बता ही रहा हूं, एंड कस्टम में कैसे बनेगा तो वहां पे मैंने ये चीजें बता रखी है डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट की, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, ओके, एंड फर्स्ट एग्जांपल के बाद में ये है आपका वर्टिकल में, ठीक है, एंड ये है आपका वर्टिकल में, ठीक है। अब इस वर्टिकल वाले को भी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास में कंटेंट नहीं है, तो मेरे पास में ऑलरेडी ये कंटेंट वाला बना हुआ रखा है, कुछ भी चेंज नहीं है ऐसा, बस क्या चेंज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में चलेंगे यहाँ पे अपने एडिटर पे, एडिटर पे आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आपको मेन कुछ एट्रीब्यूट्स याद रखने हैं, दैट्स इट, ठीक है, एंड चलाने का तरीका। एंड इसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा है आपका डिव, डिव पे एक रो है। अब रो क्यों लिया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कॉल फोर ले लिया, कॉल फोर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नैव, अभी जो इससे पहले वाला नैव था ना आपका, वही नैव यहाँ पे हम रख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे आप नीचे आने के बाद तो यहाँ पे आपका सेकंड डिव स्टार्ट हो रहा है, जिसको कॉल 8 के अंदर रखा है। कॉल 8 के अंदर यहाँ पे हुआ क्या चीज, देखिए एक डिव, डिव के बाद एक क्लास, क्लास है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, ये मेरी क्लास है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा इस पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे डेटा बीएस स्पाई में, डेटा बीएस स्पाई में हमारे यहाँ पे स्क्रॉल जो कि रखना है, ध्यान रखिए। देखिए सारे एट्रीब्यूट आपके सेम है, कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आपका चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपको वर्टिकल बनाना है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बनाना है हॉरिजॉन्टल, आपके एट्रीब्यूट सेम ही रहेंगे, बट उसमें क्या होगा, उसमें आपको आईडी जो रख रहे हैं ना वो चेंज है। यहाँ पे आपको आईडी अलग दिख रही होगी और यहाँ पे आईडी ये देखिए, ठीक है, ये आईडी आपको यहाँ पे यूज करनी है टारगेट वाले में, जो आपकी नैव के ऊपर आईडी होती है ना वही आईडी आप यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H4 पे एक आईडी लगी हुई है, यही आईडी आपकी क्या है कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे हमने पास कर रखी है आपका आइटम 1 पे, एंड देन उसके बाद में 1 इट मींस कि 1 वाली आपकी आईडी कौन सी है, देखिए सेकंड है, देन 1 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3.1 है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, देखिए अगर मैं इस चीज को करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं ब्राउजर पे आने के बाद करूं यहाँ पे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में कुछ इस तरीके का आ गया। अब ऐसा डिजाइन ये बना क्यों, क्योंकि मैंने कस्टम वाली क्लास के बारे में तो मैंने आपको कस्टम वाली क्लास के बारे में तो बताया नहीं। तो यहाँ पे इस कस्टम वाली क्लास में हो क्या रहा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे वर्टिकल स्क्रॉल में हो क्या रहा है, पोजीशन रिलेटिव दी है मैंने, हाइट दे रखी है 350 पिक्सल की, एंड देन उसके बाद में ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। ओवरफ्लो ऑटो में क्या होगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा आपका और हाइट उतनी ही रहेगी आपके कंटेंट की, जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा। एंड कॉल 4 लिया है ना हमने, तो इसलिए नैव बार हमारा लेफ्ट में दिख रहा है, एंड कॉल 8 लिया है ना हमने, तो उसमें हमारा कंटेंट दिख रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा आइटम 1 है अभी, तो आइटम 1 पे ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए आइटम 1.1 पे भी आपका ब्लू कलर आ रहा है, एंड 1.2 पे भी, एंड देन उसके बाद में देखिए 2, यहाँ पे उसके बाद में आपका 3.2, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है कि स्क्रॉल यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज को चलाना है, जो कि एग्जांपल इन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने दिया है, उसको थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला चलाने में, बट आप अगर एक बार समझ गए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप बहुत इजीली इसको यूज कर पाएंगे, जैसे कि मैं रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में यूज करके आपको दिखाता ही हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर ऑप्शन, नेक्स्ट है आपका लिस्ट ग्रुप के साथ में ये चीज कैसे चलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। तो इसके लिए भी मेरे पास में है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पी के अंदर कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट वाला डिव मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं वही कंटेंट लूंगा सबसे पहले नोटपैड से अपने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलेंगे अपने यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद इस वाले को हटाएंगे अभी यहाँ से, इट मीन्स की रिप्लेस करेंगे इससे, ठीक है। यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए रो आपका सेम है, कॉल 4 आपका सेम है, कॉल 4 के अंदर बस एक आपका डिव आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपका टैब दे दूं आगे, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको डिव दिख रहा होगा। डिव पे क्या है कि लिस्ट आपका एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लिस्ट ग्रुप आपको दिख रहा है, लिस्ट ग्रुप के बाद में आपका एंकर है, इस एंकर में आपको दिख रहा होगा HREF में आपका आइटम 1 2 3 एंड 4 जितना भी आपके पास सेक्शन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिव दिख रहा है, यहाँ पे क्लास दिख रही है, कॉल 8 दिख रहा है आपको, कॉल 8 के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिव दिख रहा है। नेक्स्ट डिव में मेरी क्लास है जो कस्टम स्क्रॉल, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है वो क्यों है,
ठीक है। एंड इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे सेम एट्रीब्यूट जो पास कर रहे हैं स्क्रॉल के लिए। एंड देन उसके बाद आईडी आपको पता है कि आईडी किसकी है, आईडी यहाँ की इस वाली डिव की जिसमें आपका यूएल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद है यहाँ पे आपका डेटा बीएस ऑफसेट जिसमें 0 हम बता रहे हैं। क्लास है आपका यहाँ पे, क्लास कौन सी यहाँ पे देखिए स्क्रॉल स्पाई एग्जांपल एट टैब इंडेक्स। एंड इसके बाद है आपका H4 जिसके ऊपर आपकी लिस्ट 1 आइटम 1 क्लास लगे। एंड सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे के सारे सेक्शन फिलअप है, ठीक है। एंड इसके बाद में ये एग्जांपल दिखेगा कैसे, अगर मैं इसको करूं सेव एंड सेव करके चलूं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो अभी क्या है कि आपका आइटम 1 है टॉप पे, एंड टॉप पे आपका ब्लू कलर आपका आइटम 1 पे है। तो अब क्या करूंगा मैं, अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए 2 एंड 2 के बाद देखिए जैसे 3 एंड 3 के बाद देखिए 4। अब ये हो क्यों रहा है, ये जैसे आपका क्या होता है सेक्शन टच होता है ना आपके टॉप पे, इट मींस कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना, ये जैसे टॉप पे टच होता है ना, जो इसका एंड होता है, ओके, हाइट 0 इट मींस कि टॉप 0, तो वहां पे क्या होता है कि वो उसके बाद में एक्टिव चेंज कर देते हैं। दैट्स इट, इतना सा है ये आपका। तो ये वाला भी आप समझ गए कि इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, इसके अंदर भी लिस्ट ग्रुप के ही साथ इन्होंने ये चीजें चला रखी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इनके अंदर एग्जांपल्स थे। अब इसके अंदर मेन एग्जांपल, ठीक है, अब मेन एग्जांपल समझिए जो कि मैं चलाता हूं रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में और जो आपको आगे इन फ्यूचर काम आएंगे आपकी कंपनी में, आपके अपने प्रोजेक्ट में, हर जगह पे, ठीक है। तो वो कैसे बनते हैं और वो कैसे चलते हैं। सपोज आपको ये वाला बनाना एग्जांपल जो इन्होंने बोला है एट्रीब्यूट के साथ में बॉडी पे कैसे चलता है, ठीक है। अब बॉडी वाला देखिए कैसे चलता है, तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे कोड अवेलेबल है। मैं यहां से क्या करूंगा कॉपी, और मैं इसमें कर क्या रहा हूं मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसमें यहां से मैं इसको कॉपी करने के बाद में इस वाले डिव से रिप्लेस कर, ये देखिए मैंने इसको कर दिया यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद में सबसे पहले नैव है ये। अब ये नैव कौन सा है तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। तो चलेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे, यहाँ लिखना है आपको नैव बार, ठीक है। नैव बार क्लिक करने के बाद में मैं इन्हीं नैव बार में से कोई सा भी एक नैव बार आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा करा है मैं वो आपको दिखा देता हूं। मैंने ये वाला रखा है, ठीक है। क्या चेंज करा है वो दिखा देता हूं, बस एक आधा चीजें। तो यहाँ पे आपको नैव बार दिख रहा होगा, इस नैव बार पे एक क्लास है, नैव बार पे आपकी ये क्लास है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ये आपका ये यहाँ से हेडिंग को बंद कर देता हूं, ये अभी नहीं चाहिए क्योंकि नैव बार आपको पता हमारा टॉप सेक्शन पे होता है फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस दिख रही हैं वो आपको दिख रही होंगी। नैव बार है, नैव बार एक्सपेंड है, लाइट है, बीजी लाइट है। एंड देन उसमें मैं इसको क्या कर रहा हूँ फिक्स कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि फिक्स नहीं करेंगे तो वो स्क्रॉल नहीं दिखेगा ना आपको चेंज होता हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टॉप से आपको फिक्स कर रहा हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड इसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखिए आपके एंकर टैग पे हैश होम, फीचर्स, प्राइस एंड कॉन्टैक्ट, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऑप्शंस होते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है कंटेंट। एंड इस कंटेंट के बाद में आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कॉल SM12 के अंदर मैंने क्या करा है, 4 यहाँ पे डिव बनाए। 4 डिव पे मेरे यहाँ पे क्या है कि आईडी लगी हुई है, आईडी होम, फीचर्स, यहाँ पे प्राइस एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट। इस आईडी के बाद में मैंने ऐसा इसके अंदर और कुछ भी नहीं कर रखा। इसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लास है, क्लास में मैं बैकग्राउंड कलर बता रहा हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे इन्हीं चारों आईडीज को लेके ना मैंने इनके ऊपर हाइट दे रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप कर रखा है जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा, जिसमें मैंने हाइट इनको बताई है मिन हाइट आपकी 50 की, 550 की, ठीक है। 550 की हाइट लेने के बाद ये क्या होगा, कंटेंट आपका बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस चीज को समझाऊं आपको कि ये चलेगा कैसे, अभी तो आपने इसमें देख लिया बट हमने एट्रीब्यूट तो पास ही नहीं करे इसके अंदर। तो एट्रीब्यूट कैसे पास करेंगे तो वो समझिए। अब आपको करना क्या होगा, अगर अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्क्रॉल स्पाई सर्च करता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद में बॉटम में चलते हैं जो कि आपका कस्टम वे में यूज होता है सबसे ज्यादा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहां से मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कर देता हूं इसको पेस्ट करने के बाद में अब क्या करा मैंने बॉडी के ऊपर आपका डेटा बीएस स्पाई में स्क्रॉल, जो कि आपको करना ही है। एंड डेटा बीएस टारगेट में आपको आईडी रखनी है। अब मेरे पास में यहाँ पे आईडी तो है नहीं अभी, तो मैं क्या करूंगा ये नैव बार वाली क्लास को ले लेंगे एंड क्लास को यहाँ पे डॉट के साथ लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, आपको दिख रहा है। तो इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद चलूं ब्राउजर पे एंड करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में अभी कुछ इस तरीके का आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज आपको विजिबल हो रही है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं देखिए तो आपको यहाँ पे फीचर पे ब्लैक कलर दिख रहा होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है ये बट ये ब्लैक कलर हो रहा है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊं मैं इसको, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं एक्टिव वाले को हम इसको यहाँ पे कर देते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। मैं पूरे के पूरे बूटस्ट्रैप को ही ले रहा हूं जो इनकी यूएल वाली क्लास है, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं क्या करता हूं, एक मेरे यहाँ पे कस्टम, मैं एक कंटेनर पे यहाँ पे कस्टम क्लास बना रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है कस्टम रैप। एंड कस्टम रैप के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कस्टम रैप कर देता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो मैं भी बेसिकली ग्रुपिंग ही कर रहा हूँ। ग्रुपिंग करके ही हम चीजों को गेट करके इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर दूंगा मैं यहाँ पे रेड, ठीक है। अब मैं जैसे इस चीज को करूंगा यहाँ पे सेव, तो सेव करने से पहले ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे अगर यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए फीचर्स पे आपका रेड कलर का बटन आ गया। अगर मैं और स्क्रॉल डाउन करूं देखिए जैसी प्राइस पे आऊंगा मैं, प्राइस वाले पे आ गए हम, जैसे आपका कॉन्टैक्ट पे आएंगे कॉन्टैक्ट पे आ गए हम, ये दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं, ध्यान रखिए। देखिए मैं वापस जा रहा हूं तो वापस भी आपका चेंज हो रहा है, देखिए होम पे आ गए हम,
तो होम पे ये चीजें आपको विजिबल हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपका होम एक्टिव नहीं है, जबकि आपको होम दिख भी रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्यों हो रही है? ये चीज हो रही है आपकी ऑफसेट की वजह से, जो कि मैं आपको समझा रहा था। अब यहां से आपको करना क्या है, ये एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है ऑफसेट का, ये करना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने HTML वाले पेज पे, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गए आप। अब आप ये मेरे को बताइए कि आप ऑफसेट कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि हाइट की वजह से। तो आपको करना क्या होगा, करना है आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको नैप बार जो है ना आपका, उसकी हाइट पता लगानी है। देखिए मेरे को यहाँ पे हाइट कितनी मिल रही है, 56 मिल रही है, ठीक है। ये ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टूल टिप, यहाँ पे मेरे को 56 पता लग रही है इसकी हाइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इसका 56, ठीक है, ऑफसेट। अब जैसे ही मैं 56 करूंगा और सेव करके यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होम भी एक्टिव हो गया अब, जो कि आपका एक्टिव नहीं हो रहा था जब तक स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि इतना मार्जिन से पहले ही वो चीज एक्टिव हो जाए। अब देखिए जैसे ही मैं फीचर पे आऊंगा ना, तो देखिए आराम से मैं देखिए जैसे फीचर टच हो रहा है ना, फ्यूचर वाला सेक्शन, तो फीचर वाले सेक्शन पे जैसे टच हो रहा है वो क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। जैसे देखिए प्राइस वाले पे चेंज करूंगा, देखिए प्राइस वाला चेंज हो रहा है। जैसे आप देखिए कॉन्टेक्ट पे पहुंचे भी नहीं तब भी वहां पे पहुंच गए हम, तो वो एक्टिव हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं ये चीज कैसे चल रही है। तो ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया और करके दिखाया एग्जांपल में। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी और आप कर पाएंगे इस चीज को। अगर आपको कहीं पे भी इसके अंदर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, तो ये सारे की सारी प्रैक्टिस करिए, और ये पूरी सीरीज में जितनी भी मैंने चीजें आपको सिखाई हैं उसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, एंड जितने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में आपको सिखा रहा हूं ना, उनकी प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जो इसके आगे जितनी भी सीरीज आने वाली है ना, उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आप कोड फॉर एजुकेशन के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे आप जहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके रखिए, कि जिससे कि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके हमारी वीडियोस की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट के लिए। टिल देन, जय हिंद गाइस।